हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में हैं और ये संभल समाजवादी का गढ़ कहलाता है। आज उन्हीं लोगों को यहाँ पर सभी पार्टी के लोग मैंने इकट्ठा किए हैं, जिसमें उनका ख्याल जानते हैं। क्योंकि अभी 2 दिन पहले जिस तरह से राजभर रामपुर आए थे, उस सीतापुर पर उन्होंने अखिलेश यादव पर वार किया था। कहा था कि आज अखिलेश यादव ने सिर्फ मुसलमानों को कैश किया है और अखिलेश यादव की वजह से आजम खां जेल में है। अगर चाहते तो आज आजम खां बाहर होते। आइए जानते हैं जनता से कहां तक राजभर की बात से सहमत है। क्या हमेशा पार्टियां मुसलमानों को कैश करती हैं या अखिलेश यादव सिर्फ वोट बैंक बनाकर मुसलमानों को यूज किया है, सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है। मैं सीधी तौर पर इन लोगों से बात करना चाहता हूं। सर, किस तरह से आप जानते हैं जो आजम खां और भी राजभर ने कहा कि सिर्फ मुसलमानों को कैश किया समाजवादी ने, आजम खां जेल में है उनकी वजह से। अभी समाजवादी ने मुसलमानों को कामों को कहा है कि हम ये करेंगे। मुलायम सिंह यादव जी कहते हुए चले गए, लेकिन मुसलमानों का कोई काम नहीं हुआ। जहां तक आजम खां का सवाल है तो मैं समझता हूँ समाजवादी ने आजम खां के बंद होने पर, आजम खां जब बंद हुए उससे पहले शपथ ग्रहण थी बीजेपी की। मुलायम सिंह यादव और सापा के इस मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, ये दोनों शपथ ग्रहण में थे। हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान या कोई पार्टी का नेता उस शपथ ग्रहण में नहीं था, इन 2 बाप बेटों के अलावा। उसमें सबने बातें की, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने मोदी जी के कान में कुछ हल्के से कहा, ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और शायद ये कहा कि जब तुम आजम खां को गिरफ्तार करोगे या जुल्म करोगे तो सापा चुप रहेगी। उसकी वजह है कि जब आजम खां बंद हुए तो सापा से एक कार्यकर्ता से लेकर अध्यक्ष तक ना तो किसी ने एजुटेशन किया, ना कोई सड़कों पे उतरा, ना किसी ने धरना दिया, ना किसी ने प्रदर्शन किया, ना कोई जेल भरो आंदोलन किया। सापा चुप रही। इसका मतलब है कि आजम खां के बंद कराने में पूरी तरह सापा का हाथ। सर, क्या चाहते हैं? ओपी राजभर ने सीधे अखिलेश पर वार किया, आजम खां जेल में है। देखिए, गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक मंच पर ला करके इस देश को सभी फूलों का एक गुलदस्ता बनाया था और उनका सपना था कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बराबर के बनकर रहे, भाई भाई बनकर रहे। आज जो भी व्यक्ति धर्म की बात करता है, जो भी व्यक्ति मुस्लिम या हिंदू की बात करता है, वो व्यक्ति सीधे बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा है। और राजभर जी अगर हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो सीधा वो इस वक्त, क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं, हरियाणा में, कश्मीर में, महाराष्ट्र में इलेक्शन है, तो सीधा वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। धर्म को जब तक बीच में ये नहीं लाएंगे, ये कामयाब नहीं हो सकते। तो राजभर जी ने धर्म को बीच में लाकर सीधे भाजपा को फायदा पहुंचाने की बात कही है। ये देश धर्म से नहीं चलने वाला, ये देश उन्नति के पथ पर है। क्या कह रहा है सर, राजभर की बात को कहाँ से? भाई साहब ने कही कि धर्म की बात करो, धर्म की बात कही कौन हो, तो असली बात बताइए मुसलमानों की। आप ये बताइए, जब किसी अभी यादव जी का एक इनकाउंटर हुआ, क्रिमिनल थे वो, तो सारे सड़कों पर आ गया अखिलेश यादव, ये दुनिया भर के। जब आजम खां जेल में था, अभी 4-5 साल से जेल में है आजम खां को, ना तो उन्होंने कोई पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन करा, ना विधानसभा में करा, ना सड़कों पे आया, ना रोडों पे आया, ना संभल से लेके लखनऊ तक कोई भी उनके पक्ष में धरना प्रदर्शित नहीं हुआ। इसलिए समाजवादी पार्टी कोशिश करती है, जेल में नहीं जाते। अब बिल्कुल नहीं जाते समाजवादी। अब करना रही कोशिश यादवों के लिए। वो कहाँ तक सहमत है सर ओपी राजभर ने जिस तरह से कहा? ओपी राजभर जी के बारे में मैंने पहले भी कहा, ओपी राजभर की बातें जो है वो सरासर गलत है। मुलायम सिंह जी ने, अखिलेश यादव जी ने संभल के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है। और ये तो फिरका परस्त ताकते हैं, ये तो हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करती है, मंदिर मस्जिद का राग अलापती है, नमाज पढ़ते हुए लाते मारी जाती है। और उधर अपने मतलब ये कि 2-2 महीने कांवड़ निकलते हैं, मुसलमान उन्हें फूल चढ़ाते हैं, चाय पिलाते हैं, सब कुछ उनका सम्मान करते हैं। तो ये देश ऐसे नहीं चलेगा। जिस आप इस सर्वोच्च पद पे बैठे हैं कि हिंदू और मुसलमान, ये मुल्क चलेगा भाईचारे से। क्या भाईचारे से? कहाँ तक सहमत है ओपी राजभर की बात से कि आज तक समाजवादी को कैश किया है? बस समाजवादी सर, मैं ओपी राजभर जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और मैं एक शेर से अपनी बात कह के खत्म कर दूंगा। जो हमारे संभल के लीडर हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के रहे हों, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी पार्टी के अंदर अपनी आवाज उठा लें। तो सिर्फ मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, जुगनू की रोशनी से भी कल खौफ खाओगे, लोगों तुम्हारे दिल से अगर डर नहीं गया। इस डर को निकालो और अपनी आवाम के लिए कुछ करो, चाहे आपको किसी से भी लड़ना पड़े। आप इसकी फिक्र मत करो, आवाम आपके साथ है, आप 50 दफे जीतोगे। और हमने दिखाया, आपको 6-7 दफे हमने जिता के भेजा यहाँ से। आपने क्या करा संभल के लिए? क्या करा? मिलियन लोगों से राजभर का कहना है कि अखिलेश जी को सिर्फ गूंगा बहरा इस तरह का चाहिए। आजम खां जेल में है, आज सिर्फ समाजवादी की गलतियां हैं। और ओपी राजभर जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ओपी राजभर तो पहले
कम चोर थे, अब जो है इस समय ज्यादा चोर हो गए। अपनी जो है जो चोरी उसे छुपाने के लिए वो बीजेपी में है, उतनी बात को कहेंगे। सर कहाँ तक सहमत है इस बात को आप? ओपी राजभर ने जहाँ तक कहा हमारे लिए तो बेहतर ही कहा, सही कहा है उन्होंने। लेकिन ये इनको भी सोचना चाहिए कि सरकार, ये अच्छी सरकार चल रही है, बहुत अच्छी चला रही है लोग सरकार। मुलायम सिंह से ऐसी नहीं चली। यहाँ कोई भी विकास की योजना देख लीजिए या कुछ भी, सब चीजें बंद कर रखी थी, इन्होंने सारी चीजें खोल दी। चोरी बदमाशी सब जितनी भी थी। और रही बात मुलायम सिंह की, मुलायम सिंह ने जो स्टेज पे कहा था, उन्होंने यही कहा था सरकार अच्छी चलाई है आप, हमसे तो चली नहीं। अब अच्छी सरकार चला रहे हैं मोदी योगी। क्या कह रहा है सर, जिसे ओपी राजभर वार कर रहे हैं कि अखिलेश की वजह से ही है? मैं कुछ बातों से सहमत हूँ, लेकिन पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ कि ओपी राजभर उस वक्त समाजवादी पार्टी में थे तो उसकी गाते थे, अब बीजेपी में चले गए तो अब उनकी गा रहे हैं। लेकिन जब समाजवादी में थे, संबल के लिए उन्होंने तब भी कोई कदम नहीं उठाया, और अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, संबल के लिए अब भी कोई कदम नहीं उठाया गया। संबल में आप विकास देख लीजिए किधर है। संबल का जिला मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पहुंचा दिया गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ बैठ रही है, संबल में क्या है, कुछ भी नहीं है। संबल की पब्लिक आवाम जो परेशान है, यहाँ से चंदोसी दौड़ना पड़ता है, बैजोई दौड़ना पड़ता है। क्या करा है साहब, जो समाजवादी ने किया वही बीजेपी कर रही है। क्या है सर, किस तरह से मानते हैं? जैसे ओपी राजभर ने कहा है कि आज जो आजम खान है वो जेल में है, अखिलेश वजह कोई कार्रवाई नहीं की। कहाँ तक सहमत है इस बात से? मुझे तो लगता है कि ओपी राजभर को सीरियस लेने नहीं चाहिए, क्योंकि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। कल वो समाजवादी के अलायंस में थे, तो क्या उन्होंने जब आजम खान के लिए आवाज नहीं उठाई? आज वो बीजेपी के पिट्ठू बनकर बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, तो क्या वो अपने बयान को सही साबित करना चाह रहा है? मुझे ये लगता है कि इस पे तो डिबेट ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी आदमी का कोई अस्तित्व हो तो उस पर ही बात करनी चाहिए, जिसका कोई अस्तित्व नहीं उस पर बात। क्या कहना है सर, इस तरह से अब अखिलेश यादव वार क्या है, किस तरह से यह आने वाला जो चुनाव उपचुनाव है उसका स्टंट चल रहा है पूरा? ये जो अभी लोग समझ रहे हैं ना कि तीसरे नंबर की पार्टी है सापा, ऐसा नहीं है। ये जो 37 सीटें आई हैं, ये समाजवादी की नहीं है। समाजवादी और उनके लोग समझ लें, ये मोदी जी को हराने के लिए एकजुट होकर मोदी जी को हराने के लिए वोट मिला है। अगले इलेक्शन में पता चल जाएगा सापा को क्या स्थिति है। जो स्थिति पिछले इलेक्शन में रही उससे भी नीचे आएगी। जहां तक समाजवादी का सवाल है, समाजवादी ने मुसलमानों को अभी तक सिर्फ दिखा दिखाकर अपने वोटिंग का काम किया है, दिया कुछ नहीं। संभल जैसे शहर में जहां 7-7 बार उनके विधायक हैं और रक्षा मंत्री से लेकर रामगोपाल यादव तक सारे पद संभल की जनता ने दिए। और आज संभल नहीं बल्कि यूपी का मुसलमान, उनके पिताजी ने कहा था कि मैं 18% रिजर्वेशन दूंगा मुसलमानों को। समाजवादी सरकार ने 35 साल होने जा रहा है, आज तक 1% रिजर्वेशन जो आधार होता है मुसलमानों का वो भी नहीं दिया। और 90% सापा की सरकार मुसलमान बनाता, यादव और वो नहीं, वो तो 6% है। लेकिन 90% में मुसलमानों को 1% भी कुछ नहीं मिलता। सापा सरकार ने हमारा यूज तो किया है तेजपात के पत्ते की तरह, और बिरयानी औरों को दी है और खुद खाई है और यादवों को खिलाई। फिलहाल मेरे साथ जिस तरह से यहाँ के राजनीतिक लोग और सोशल वर्कर थे, सीधी तौर पर कहा है कि ये जो सारा स्टैंड है, और जिस तरह से ओपी राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव पर वार क्या है, यहाँ के लोग क्योंकि गढ़ माना जाता है, लेकिन आज तक इनका कहना है कि सिर्फ यूज किया है। अब देख रहे हैं कि आने वाले चुनाव में किस तरह से कहां पर परचम लहराता है और किस तरह से लोग कोशिश करते हैं। लेकिन सीधी तौर पर ओपी राजभर ने जिस तरह से अखिलेश यादव को आजम खान के बारे में घेरते हुए नजर आए हैं, कहां तक सच्ची कहानी है और कहां तक इसका है, ये तो आने वाला 27 ही पूरी तरह से आईना दिखाएगा।